वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का, जहां आपको सबसे पहले हम शिमला की खबर से खबरदार करना चाहते हैं, जहां शांत रहने वाला शिमला अभी उग्र प्रदर्शन से गर्म हो गया है। जहां शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर 5.5 घंटे से हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी अब तक पुलिस के 2 बैरिकेड को पार कर चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की। शिमला के संजौली स्थित मस्जिद का रास्ता ढली टनल से होकर गुजरता है। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा, जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाया गया। प्रदर्शनकारी फिलहाल वहां से हटे हैं और अब जाकर ये प्रदर्शन खत्म हुआ है। सुबह से जबरदस्त हंगामा शिमला के संजौली में होता रहा। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। वो 50 मीटर दूर तक पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस ने लगातार बैरिकेडिंग करके इन प्रदर्शनकारियों को रोका है। आइए सीधे इस समय हम आपको शिमला संजौली लिए चलते हैं। असीम बस्सी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम, सबसे पहले इस समय स्थिति कैसी है? जी हाँ, संजौली के मेन बाजार में आप देखा सुबह किस तरह लाठी चार्ज हुआ, केन चार्ज हुआ, वाटर कैनन भी यूज किया। लेकिन इस वक्त हम संजौली के बाजार में मिडिल ऑफ द स्ट्रीट हैं और आप देख सकते हैं कि नॉर्मलसी जो है दोबारा प्रिवेल की है, क्योंकि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, जितने लोग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इलीगल मॉस्क के खिलाफ, उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। पुलिस ने फोर्स यूज की, यहाँ से उनको भगा दिया गया। और अब आप देख सकते हैं क्योंकि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं है इस बाजार में, लोग नॉर्मली अपनी जिस तरह की दिनचर्या है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने डिप्लॉयमेंट जो है वो कम नहीं की। आप देख सकते हैं लगातार इस रोड पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट हैवी है, फायर टेंडर्स यहाँ पर हैं, लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट उतनी ही आगे इनके हिमाचल पुलिस के अपने जो कमांडोज हैं वो भी हैं, इनकी जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी है। सो नॉर्मलसी प्रिवेल के लिए जिस तरह की सुबह सिनेरियो था कि इस बाजार को पूरा असीम, ये बताइए आप हमें, बहुत ज्यादा थे और असीम ये पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है, क्या अब ये चलेगा इनका प्रदर्शन खत्म करने की इन्होंने कोई घोषणा की है, या इस बात की आशंका है कि ये दोबारा आ सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई फॉर्मली कि हाँ ये प्रदर्शन खत्म हो गया है, क्योंकि पुलिस ने फोर्स यूज करके इनको यहाँ से खदेड़ दिया है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह का टेंस एटमॉस्फेयर है और जिस तरह का सुबह आपने देखा एनर्जी था, ये हो सकता है कि दोबारा ये ऑर्गेनाइजेशन, दोबारा जो एक्टिविस्ट के लोग थे वो दोबारा रीग्रुप हों और दोबारा ये लोग प्रोटेस्ट करें। हम दोबारा आपके पास आएंगे। असीम बस्सी हमारे संवाददाता संजौली से हमें जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल वहां शांति है। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है और प्रदर्शनकारी आसपास नहीं है, लेकिन पुलिस बल वहां पर मौजूद है। लेकिन सुबह 7 बजे से, हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई 4 बजे से शुरू कर दी थी, सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक वहां पर क्या क्या हुआ है, हमारे संवाददाता अमन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से जो सबसे राइट हैंड साइड की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे कि कैसे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पिछले 10 मिनट में बैरिकेडिंग पर हाथ मारकर, कभी बोतल फेंककर, कभी नारेबाजी कर बैरिकेडिंग को जोर जोर से हिलाया जा रहा था और बैरिकेड को जो 4 बैरिकेड बड़े लगाए गए हैं उनको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोग अंदर घुसे भी हैं और दूसरे बैरिकेड को भी आप देखिए कि तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है और उसको डिस्प्लेस कर अंदर घुसा जा रहा है। जो हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी कर हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन के लिए बड़े थे, उनकी ओर से ये ढली टनल संजौली की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है बिल्कुल मस्जिद के पास। वहां पर जो लोग छोटे रास्तों में या दूसरे संजौली चौक से दाखिल हुए थे, उनकी ओर से प्रदर्शन लगातार जारी है। जो जिनकी ओर से ढली टनल पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उनको वापस पुलिस की ओर से किया गया। लेकिन यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल पास आप देखिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ साथ बैरिकेडिंग मौजूद है, नारेबाजी लगातार जारी है, प्रदर्शन जारी है और पुलिस और प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने है। तस्वीरें
खुद बयां करती हैं कि किस तरीके का यह प्रदर्शन है, जो कि पहली दफा संजौली में इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। और वंदे मातरम के नारे, साथ साथ अलग अलग तरह के नारे आपको पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे। तो ये प्रदर्शन, इसको अभी नहीं कहा जा सकता कि ये खत्म हो चुका है, अभी प्रदर्शन लगातार जारी है। एग्रेशन प्रोटेस्ट का आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये एग्रेसिव प्रोटेस्ट यहाँ पर होता जा रहा है। और खासकर उन लोगों के लिए चिंता भी है जो दूसरी कम्युनिटी के हैं कि क्या उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है, ये उनके लिए बड़ी चिंता है। लेकिन ये प्रदर्शन डेमोलिशन के लिए है, ये इनका कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, प्रशासन इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाए। पॉलिटिक्स इस पर बहुत हुई और आपको 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नजर आएगा। और पुलिस बल की कोशिश है कि इस प्रदर्शन को खदेड़ा जाए। लोग अपने फोन निकालकर कोई फोटो ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, किसी के कपड़े भीग चुके हैं। यहाँ पर हुए वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, यूथ मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। लगातार आप देखिए कि प्रदर्शन लगातार जारी है। और संजौली बाजार को खाली करवाने का बीड़ा अब फिर से उठा लिया है, क्योंकि पिछले 3 घंटे से लगातार क्लैश जारी था। कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहे थे, बैरिकेडिंग की ओर बढ़ते हुए मस्जिद की ओर जाने की कोशिश थी। लेकिन अब पूरे मैदान को आप देखिए, पुलिस खाली करवाने में डटी हुई है। लगातार तस्वीरें आप देखिए कि कैसे पुलिस का ये ऑपरेशन जारी है लगातार। और इस प्रदर्शन के लिए पुलिस 3 घंटे से कन्विंस कर रही थी लोगों को कि प्रदर्शन ना किया जाए, यहाँ से हटा जाए। और अब शटर खोल कर चेक किया जा रहा है कि कोई प्रदर्शनकारी या जिन्होंने इस तरीके की कोरेसिव एक्शन पुलिस पर क्योंकि किया गया उनकी ओर से। आप यहाँ रहते हैं, आप लोकल? हम यहाँ के लोकल है, हमारे पे डंडे चला रहे हैं। ये कैसा कानून है? प्रदर्शनकारियों की ओर से पहले अटैक किया गया, इनकी तरफ से पहले अटैक किया। हम तो शांति से गए, शांति से। इनकी तरफ से सबसे पहले डंडे, पानी बरसाया गया। हमारी बहू बेटियों को मारा इन्होंने डंडों से। हमारे पास हथियार नहीं थे, इनके पास हथियार है। साले हमारे पे वो कर रहे हो, हमें तो डंडे हम मारे। हम लोगों ने पत्थर नहीं मारे अभी तक, हम भी मार सकते थे। तो देखिए लोगों का गुस्सा है कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया और यहाँ पर, और ये देखिए आप देखिए जो जख्मी हुए हैं, जिनका खून निकल रहा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग लोग हैं जो इस लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं। और क्योंकि जब प्रदर्शन को हटाया गया, जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे, जब उनको हटाया गया तो लाठीचार्ज पुलिस ने किया। तो जो उसकी चपेट में आए वो इससे जख्मी कुछ प्रदर्शनकारी भी हुए हैं। तो सही ये आप देखिए ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। और लगातार आप देखिए, लगातार पुलिस जितना यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था उसको खदेड़ने की कोशिश में थी। पिछले 3 घंटे से प्रदर्शन जारी था और बहस 20 से 30 मीटर की दूरी पर मस्जिद था जहां पर यह प्रदर्शन लगातार सही जारी था। अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता की ये विस्तृत रिपोर्ट थी। इस समय शांति है, प्रदर्शनकारी वहां पर नहीं है। दरअसल ये मुद्दा कानूनी है और विवाद अवैध निर्माण को लेकर है, जिसके केंद्र में संजौली बाजार के अंदर की एक 5 मंजिला मस्जिद है। स्थानीय निवासियों, हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का यह आरोप है कि शिमला की संजौली में जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है, वहां पुरानी छोटी मस्जिद की जगह एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई। आरोप है कि इस मस्जिद को बिना किसी स्वीकृति के 5 मंजिल तक बना दिया गया, जबकि इस मस्जिद का निर्माण 2009 में ही शुरू हो गया था और इसे लेकर 2010 में विवाद शुरू हुआ। जबकि विवाद होने के 2 वर्ष बाद 2012 में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने की स्वीकृति दी थी। नगर निगम की आपत्ति पर 2013 में एक अन्य व्यक्ति ने मस्जिद की ओर से 1 मंजिल का प्रस्तावित नक्शा नगर निगम में दिया और 2018 तक बिना वैध स्वीकृति के 5 मंजिला मस्जिद बना डाली गई। नगर निगम ने फिर से 2019 में मस्जिद को नोटिस दिया। 4 वर्ष बाद नगर निगम को यह पता चला कि मामले में पक्ष अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं वक्फ बोर्ड है। 2023 में पार्टी बनने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के अवैध निर्माण को जारी रखा, जिसे जून 2024 में निगम ने गिरा दिया था। अब इसके बाद इस मामले को लेकर विरोध शुरू हुआ। दूसरी ओर नगर निगम ही है कि अपनी सुनवाई पूरी नहीं अभी तक कर सका है और इस पर हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पहले बैरिकेड पर लगी पाइप को खींचकर निकाला।
फिर कुछ मिनट की मशक्कत के बाद बैरिकेड भी तोड़ डाला। बैरिकेड तोड़ने के बाद भीड़ टनल में जाने लगी। अब पुलिस बेबस हो चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। शिमला में यह प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने किया। संजौली इलाके में अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान पहले से था। आज सुबह करीब 11 बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। ऐसे उग्र प्रदर्शन की उम्मीद पहले से ही थी, लिहाजा पुलिस भी अलर्ट थी। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज कर पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा था, साथ ही वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। प्रदर्शनकारी मस्जिद के पास इकट्ठा होने लगे। वहां पुलिस वाटर कैनन लेकर पहुंची, लेकिन हर कोई इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए लाई गई वाटर कैनन की गाड़ी भी बेदम हो गई। कुछ देर बाद पुलिस दूसरे वाटर कैनन के साथ पहुंची और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी छाते के साथ नारेबाजी करते दिखे। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी प्रदर्शनकारी डटे रहे, वो टस से मस नहीं हुए। जितनी भी पहाड़ियां थी सारी जल गई थी। उस समय पुलिस प्रशासन के पास फायर ब्रिगेड नहीं था, पानी की कमी थी। आज जब हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो ये यहाँ फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी का बौछार हमारे ऊपर कर रहे हैं। लाठीचार्ज, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, ये किसी को नहीं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, मुझे भी इस प्रदर्शन के बीचों बीच एक पुलिस कर्मी द्वारा लाठी उठाई गई और अभी मेरे खून निकला। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितना क्रूअल बिहेवियर यहाँ भारत में हो रहा है। देर तक शिमला की सड़क पर पुलिस और हिंदू संगठनों का संग्राम जारी रहा। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। इस पर पूरे शहर में जबरदस्त तनाव है। अमन भारद्वाज, शिमला, आज तक। दरअसल ये पूरा मामला संजौली में एक 100 वर्ष पुरानी मस्जिद की जगह पर नई मस्जिद के अवैध निर्माण का है। ये मामला तब सामने आया था जब हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में इस विषय को उठाया। मस्जिद के अवैध निर्माण और नगर निगम प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की थी और इसके बाद पिछले सप्ताह स्थानीय सिविल सोसाइटी के अलावा हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया था। वैसे तो इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में स्थानीय नगर निगम पार्षदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन जब बड़े प्रदर्शन हुए तो उनमें मुख्य रूप से 3 संगठन के लोग शामिल हुए। इनमें एक संगठन है जो इस मुद्दे को लेकर बनाया गया है और इस संगठन का नाम है संजौली हिंदू संघर्ष समिति। दूसरा एक संगठन है हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति और तीसरा संगठन सिविल सोसाइटी के लोगों का है। इसके अलावा कुछ हिंदूवादी संगठन भी इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन लगातार करते आए हैं। मस्जिद पर यह प्रदर्शन लगातार जारी है और आज इसने उग्र रूप ले लिया था। अब हिमाचल प्रदेश में इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और इस मुद्दे पर राजनीति भी बहुत अजब है। बीजेपी कहती है कि अवैध निर्माण मस्जिद का हटे, हिंदू संगठनों की सुनी जाए। कांग्रेस भी खुलकर हिंदू संगठनों की मांग का विरोध नहीं कर रही, बस इतना कहती है कि जो हो कानून के रास्ते से हो। बीजेपी इसमें राजनीति न करे। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे। आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत।
कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून के प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखें। कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस काम का इस समस्या का समाधान जल्दी से हो सके।